शासकीय आवास पर मरणोपरांत तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 से सम्मानित देवभूमि उत्तराखंड की बेटी पर्वतारोही स्वर्गीय सविता कंसवाल जी के पिताजी श्री राधे श्याम कंसवाल जी ने परिवार के साथ भेंट की। उत्तराखंड समर्पण की भूमि है और इस धरा ने सदैव हमें प्रेरणा देने वाले व्यक्तित्व दिए हैं। सविता जी और उनका पूरा परिवार भी इस गौरवमयी यात्रा के अभिन्न अंग हैं। यह पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि उत्तराखंड की बेटी को साहस, दृढ़ संकल्प के लिए राष्ट्रीय गौरव स्वरूप राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सविता जी प्रदेश के युवाओं के लिए सदैव प्रेरणा पुंज के रूप में रहेंगी। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्ताव पारित किए गए। इसके तहत मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की टीम राज्य आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों और उत्तराखंड की महान विभूतियों के गांव जाकर उनके आंगन की मिट्टी को कलश में एकत्रित कर शहीद स्मारक लाएगी। जिस दिन मांगे पूरी होंगी उस दिन हरिद्वार गंगा में कलश विसर्जित किए जाएंगे। इसके अलावा ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रचार प्रसार समिति और वित्त नियंत्रण कमेटी के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया है। शहीद स्मारक में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की एक अहम बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्ताव पारित किए गए। मुख्य तौर पर यह प्रस्ताव पारित किया गया कि जो उत्तराखंड आंदोलन में शहीद हुए हैं या उत्तराखंड की जितनी भी महान विभूतियाँ हैं, संघर्ष समिति की टीम उनके गांव जाकर उनके आंगन की मिट्टी को कलश में भरकर शहीद स्मारक में लाएंगे। और जब हमारे ये मुख्य जो उद्देश्य है मूल निवास भू कानून की जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी, उसके बाद इस मिट्टी को हम हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित करेंगे, ये हमने तय किया है। इसके साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी इसमें बनाई जा रही है। इसके साथ ही साथ एक इसमें वित्त कमेटी का भी गठन किया जा रहा है, एक प्रचार प्रसार समिति भी इसमें बनाई जा रही है। और यह भी तय किया गया कि 15 जनवरी को बागेश्वर के सरयू नदी में स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रतियां बहाई जाएंगी। इसके साथ ही साथ 2018 में जो त्रिवेंद्र सरकार ने भू कानून को लेकर कानून बनाया था, उसकी प्रतियां भी वहां पर फाड़ी जाएंगी, उसको भी नदी में प्रभावित किया जाएगा। ऊर्जा निगम बकाया बिल वसूली के लिए लगातार अभियान चला रहा है। आपको बता दें कि दिसंबर महीने में 100 करोड़ से अधिक यह बकाया ऊर्जा निगम ने वसूला, लेकिन इसमें 150 उपभोक्ताओं ने करीब 2.5 करोड़ के बाउंस चेक थमा दिए। वहीं ऊर्जा निगम ने उपभोक्ताओं को नोटिस भेजकर कनेक्शन काटने के निर्देश दिए हैं। अधीक्षण अभियंता अमित कुमार का कहना है कि जब उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटते जाते हैं तो वे अपने बचाव में उस समय चेक थमा देते हैं, लेकिन अब बाउंस हो गए हैं। फिलहाल जिन उपभोक्ताओं के चेक बाउंस हुए हैं उनसे 6 महीने तक चेक के माध्यम से कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा। तो आगे से ये कोशिश हम ये कर रहे हैं कि ऑनलाइन पेमेंट वगैरह लिया जाए, ऐसे उपभोक्ताओं से आगे से चेक ना लिए जाए। क्योंकि होता क्या है, जब डिस्कनेक्शन की टीम जाती है लोग चेक पकड़ा देते हैं, जबकि उनके अकाउंट में पैसा नहीं होता। इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो इनको मैं एसडीओ वगैरह को निर्देशित किया है, अगर कंडीशन किसी की आदमी ठीक नहीं तो उससे चेक ना लिया जाए, कैश ही जमा करवाई जाए, जिससे कि हमें बाद में की असुविधा हो रही है वो करें। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर कई कांग्रेसी नेताओं को भी आमंत्रण पत्र दिया गया है। लेकिन कई जगहों से कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आए हैं कि वे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, जिनमें से एक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी हैं, जिसको लेकर अब भाजपा में कांग्रेसियों पर हमला किया है। देखिए, सनातन संस्कृति का, सनातन धर्म का और सनातन सभ्यता का विरोध करना कांग्रेस के डीएनए में शामिल है। मैं अगर जो बात करूं, 1951 में जब सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर की स्थापना का विषय था, तब नेहरू जी ने एक पत्र तत्कालीन मुख्यमंत्री को अपने ना आने के लिए लिखा था। उस पर क्या क्या चीज़ें लिखी गई थी वो सब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसी प्रकार आज जिस प्रकार से नेहरू ने किया था, उसी प्रकार से आज ये कांग्रेस कर रही है। मैं समझता हूं और ये साफ हो गया है आज से कि कांग्रेस के डीएनए में सनातन संस्कृति और सभ्यता और सनातन धर्म का विरोध करना हमेशा शामिल है। आप अगर जो बात करेंगे नेहरू की, तो आज की जो कांग्रेस है वो नेहरू की कांग्रेस है, न कि गांधी की कांग्रेस है। गांधी जी के राजनीतिक चिंतन में राम राज्य की बात थी। गांधी जी का जो भजन था वो राम का भजन था। आज भी गांधी जी के
समाधि पर हे राम लिखा हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो आज की कांग्रेस है ये गांधी की कांग्रेस नहीं है, गांधी के चिंतन में चलने वाली कांग्रेस नहीं है। ये कांग्रेस नेहरू के चिंतन में चलने वाली कांग्रेस है और इनके डीएनए में सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता और सनातनी लोगों का विरोध करना इनके डीएनए में शामिल है। ये कांग्रेस जिस प्रकार से आज कर रही है, देश की जनता आने वाले समय में कांग्रेस को इस चीज़ का मुंहतोड़ जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुट गई है। इसी को लेकर अब रणनीति तैयार करने उत्तराखंड कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा उत्तराखंड शिरकत करने जा रही हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुट गई है। इसी महीने की 15 तारीख को उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा उत्तराखंड के दौरे पर आ रहेंगी और कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ जरूरी टिप्स देंगी एवं बैठकें भी करेंगी। देखिए, 15 जनवरी को उत्तराखंड की प्रभारी आदरणीय कुमारी शैलजा जी यहाँ पर आएंगी और 15 तारीख को सुबह प्रातःकाल वो जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उतरेंगी। उसके बाद 11 बजे लगभग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में आएंगी और 11 बजे से 4 बजे तक विभिन्न वर्गों से संवाद स्थापित करने का काम करेंगी। उसमें हमारे सांसदगण हैं, विधायकगण हैं, पूर्व मंत्रीगण हैं, पूर्व विधायकगण हैं, हमारे एआईसीसी के सदस्य हैं, पीसीसी के सदस्य हैं, जिला अध्यक्षगण हैं और हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण हैं। उनके साथ बैठकर 2024 के चुनाव के संबंध में, लोकसभा चुनाव के संबंध में संवाद स्थापित करेंगी और बूथ कमेटी और मंडल कमेटियों के बारे में सारे लोगों से राय मशवरा